what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock हो रहा है। उठ के आई हूँ, सीधे फ्रिज में से निकाली है मैंने कटी हुई शिमला मिर्च और प्याज छील के रख दी थी। कहते हैं प्याज को छील के रख दो फ्रिज में तो सुबह आंसू नहीं आते। वाकई ये सच है। मतलब मैंने आज सुबह प्याज काटी तो मेरे बिल्कुल भी आंसू नहीं आए थे, नहीं तो मेरी बहुत हालत ख़राब हो जाती है सुबह सुबह प्याज काटने में। जब तक प्याज काट ही रही थी कि ध्यान आया चलो कढ़ाई चढ़ा देते हैं। जब तक जल्दी बनाना है हर खाना, फटाफट वाला, जल्दी निकलना होता है, उसको छोड़ने भी जाना होता है देवांश को। तो कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें तेल डाल दिया था और फिर करने लग गई थी अपनी प्याज कटिंग। प्याज को चॉप कर लिया था और फटाफट से तेल भी जब तक गर्म हो गया था जीरा वगैरह डाला, फिर उसमें प्याज भुनने के लिए डाल दी थी। और यहाँ पे चला रही थी, चलाते हुए हाथ में एकदम तेल छिटक के आ गया था, जो इससे मेरे बहुत तेज़ सुबह ही सुबह उद्घाटन हो गया था मेरा। मतलब मुझे चोट लग गई थी, हल्की सी बहुत जलन हो रही थी। फटाफट आइस लगा ली थी मैंने। और जब तक मेरी प्याज भुन रही है तब तक सोचा आलू भी कट कर लेती हूँ। फटाफट से आलू कट कर लिए थे और प्याज भुन चुकी थी। इसमें सारे मसाले डाल दिए, हल्दी नमक और हल्दी नमक मतलब लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। यही सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ, लेकिन देबू को बहुत ज़्यादा पसंद है इस टाइप से सब्जी जो बनाती है हम शिमला मिर्च की। तो मैंने आलू भी डाल दिए थे। और देबू है ना, थोड़ा लहसुन कम खाना पसंद करता है, इसीलिए मैं लहसुन कम ही डालती हूँ, उसको स्मेल आती है। तो देखो आलू गल चुके थे, तब मैं टमाटर डाल रही हूँ। कभी भी हमें जब जल्दी सब्जी बनानी हो, मैंने मोस्टली हमेशा ही बोला है, तो टमाटर थोड़े से जब आलू गल जाएं तब डालने चाहिए। आटा लगा लिया था, आटा लगा के फटाफट बना दी थी चपाती। अभी उसको मैं रोटियां ही देती हूँ मोस्टली, क्योंकि उसका वजन काफ़ी बढ़ गया है। पराठा अवॉइड ही करती हूँ। तो फिर मैंने अपने लिए गर्म पानी कर लिया था यहाँ पे। खाना उसका पैक कर दिया था मैंने बना के। उसने मतलब एक रोटी खा भी ली थी, एक ही खा के जाता है वो, सुबह दूध नहीं पीता है। तब तक मैंने देबू शिबू भी जग गया था, उसको भी गर्म पानी दिया है और ख़ुद भी पी रही थी। पीते पीते यहाँ पे पहन रही हूँ मैं स्वेटर वगैरह, क्योंकि जब स्कूटी पे जाती हूँ ना मैं इसको छोड़ने के लिए, तब बहुत ज़्यादा ठंडक लगती है। स्कूटी पे ज़्यादा लगती है। इसका है ना, जो स्कूल है थोड़ा हाईवे की तरफ है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगती है। वैसे सिटी में नहीं लगेगी, थोड़ा सा हाईवे की तरफ जाओ तो लगती है। फटाफट देवोस को छोड़ के आ गई थी, फिर बना रही थी अपने लिए चाय। आते ही तुरंत चाय बनाती हूँ मैं अपने लिए। इसको दे दिया है मैंने पराठा बना के, और यहाँ चाय पीते पीते कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज। और मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी है, अभी हाल फिलहाल में कल ही की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि मैं मतलब थेरेपी के लिए जाती हूँ। और इसीलिए मतलब घुटने के दर्द की वजह ये कुछ एक्सरसाइज बताई हैं, उनको कर रही हूँ बैठे बैठे। अभी टाइम लगभग हो रहा है 8:30 के करीब बज रहे हैं। आज शिबू को मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ क्योंकि इसको खांसी है, इसीलिए मतलब मैंने इसको भेजा नहीं था। थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए तभी बच्चों को भेजना चाहिए। सुबह ही सुबह एक्सरसाइज कर ली थी, फटाफट से अब आ गई थी अपनी क्लीनिंग करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने सारे मतलब विंडो वगैरह खोल दी हैं, दरवाजे खोल दिए हैं, थोड़ी सी फ्रेश एयर आनी चाहिए। अभी लगभग टाइम हो रहा है 8:30 या 9 बजे रहे हैं, हाँ 8:30 के करीब हो रहे हैं। और हमारे यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं है। यहाँ पे अहमदाबाद में, गुजरात में बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं होती है, बहुत हल्की फुल्की है। सुबह के टाइम पे ज़्यादा लगती है, और घर में तो वो भी नहीं लगती है, बाहर निकलोगे तो लगेगी। तो यहाँ पे मैंने सब क्लीनिंग वगैरह करना चालू कर दिया था। दोनों मतलब रूम वगैरह की बेडशीट वगैरह हिलाई थी, फिर आ गई थी हॉल में। और ये कर रही हूँ मैं अब कालीन को क्लीन। बच्चे वाले घर में कालीन का मतलब बहुत जल्दी बहुत दिनों तक साफ़ रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे अभी मेरा छोटा बेटा छोटा है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे भी ये झाड़ू होती है, प्लास्टिक की झाड़ू जो आती है, उनसे मैं इसको पूरा साफ़ करती हूँ, बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है ये। और फटाफट इसको फोल्ड करके रखूँगी, और क्योंकि मुझे फुल क्लीनिंग करनी है। और अभी आपके है ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपकी रिंग मिल गई क्या, रिंग मिल गई, लेकिन मुझे नहीं मिली है डियर। मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग में बता ही देती हूँ, नहीं मिली है वो। मुझे नहीं लग रहा अब शायद मिलेगी। जब कोई चीज़ खो जाती है तो मुश्किल ही मिलती है। लेकिन आप सब कमेंट करके पूछ रहे हो ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप सबको मेरी मतलब केयर है, चिंता है। थोड़ा सा होता है ना, देखो अपनापन हो जाता है। अब बहुत दिनों से आप सबसे जुड़े हुए हैं, आप मुझे देखते हो तो कमेंट करते हो, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब कोई है जिसके लिए मतलब मैं इम्पोर्टेंट रखती हूँ, ऐसा लगता है मुझे। और एक सब्सक्राइबर है उनका तो मैं खासकर नाम लेना भी चाहूँगी।
मंजू गुप्ता हैं और वो दिल्ली से हैं। और वो तो मतलब मुझे इतना अच्छा गाइड करती हैं, ऐसा लगता है जैसे बड़ी बहन है क्या मुझे। जब भी कमेंट करेंगी तो उनके है ना जो कमेंट में इतना अपनापन, इतना प्यार दिखता है, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या चल रहा है, उनके लिए थैंक यू, हाँ थैंक यू कहना तो भूल गई, आप सबके लिए ऐसे ही आप मुझे प्यार बनाए रखें। तो बस यहाँ पे है ना सिबू के ये टॉयज़ हैं, तो ये डेली इसके निकलते हैं, डेली भरे जाते हैं, उसको क्लीन कर रही थी मैं। और यहाँ पे देखो कितनी सारी बंदूक्स हैं, तो ये मैं है ना सबको इकट्ठा कर रही थी। अब सब सारी जितनी भी बंदूक्स हैं उनको एक एक करके मैंने सब इकट्ठा किया है। और आप है ना इनको थोड़ा वीडियो बहुत ध्यान से देखना, ये कितनी सारी मैंने बंदूक काउंट की है, मतलब इकट्ठी की हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं भी देखती हूँ आप मतलब कितने ध्यान से मेरे ब्लॉग देखते हो। अगर मतलब सही निकला ना तो मैं सॉर्ट आउट दूंगी, हाँ उसका है ना मतलब नेक्स्ट जैसे वो है ना व्लॉग में उसका मतलब स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊंगी। हाँ तो फिर बस यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह सब कर ली थी, किचन को भी क्लीन करने लग गई थी। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ बीच में मतलब खिलौनों वाली बात हो गई थी। हाँ मतलब आप सब इतना प्यार दिखाते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये प्यार ने ऐसे ही बरकरार रखना। इस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है जब हम कोई काम करते हैं या मतलब व्लॉग भी बनाते हैं, तो जब प्यार मिलता है ना ऑडियंस से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत मन भी करता है कि हम अच्छी चीज़ें बनाएं, अच्छी दिखाएं, या मतलब क्या है, तो ऐसा लगता है अपनापन जैसा। बस तो बस यही मैं बोल रही थी। और यहाँ पे मैं सारी मतलब नहा धो के आ गई थी, क्लीनिंग वगैरह करके फिर हॉस्पिटल गई थी, हॉस्पिटल से आई थी फटाफट से मैंने आटा लगा के रोटियां बनाई थी, खाना खाने का टाइम हो गया था। सब्जी मेरी सुबह की ही है, जो मतलब आलू कैप्सिकम की बनाई थी वही थी, तो आज मैंने नहीं बनाई। जब तो कपड़े भी मैंने लगा के गई थी मैं हॉस्पिटल, तो जब तक ये धुल चुके थे तो फटाफट से इनको भी निकाल के मैंने सुखा दिया था। और ये खाना पीना हम सब ने खा लिया था, बच्चों के टिफ़िन्स वगैरह हो जाते हैं, सब क्लीनिंग वगैरह कर रही थी। यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह हमेशा धो के ही अपना जब भी आराम करना है या कोई भी काम करना है, मैं किचन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, मुझे आदत ही नहीं है और मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। तो बस फटाफट मैंने पूरे बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे। हेलो एवरीवन, तो देखो अभी बन रही है चाय, शाम के हो गए हैं, 5:30 बज गए हैं। 3 बजे के करीब मैं फ्री हुई थी, खाना पीना खाया था, सिबू को खिलाया था, ये भी ये गए थे अपने ऑफिस, कुछ काम था तो आज सुबह ही आए थे। सुबह आके थोड़ी देर सो गए थे, फिर ऑफिस चले गए, पूरा दिन ऑफिस में रहे थे और आके अब सो गए हैं। सिबू सो रहा है, देबू को मैं कोचिंग छोड़ के आई थी, अभी इसको कम कर दिया है, खोल रही है मतलब होगी। और जैसे मैंने टाइटल में दिखाया है, पहले लाइट ऑन कर लूँ नहीं तो रिफ्लेक्शन बहुत अजीब आता है। एक्चुअली क्या पीओपी की जो लाइट होती है ऐसे होती हैं, तो क्या होता है कि हमारे फेस पे जब लाइट आती है ना तो चेहरा ऑटोमेटिकली काला जैसा दिखाई देने लग जाता है। और हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैंने जैसा टाइटल डाला है कि सारी परेशानियाँ मेरे साथ ही हो रही हैं, पता नहीं क्या हो गया है, मतलब जो दुनिया भर की सारी दिक्कतें होती है ना वो सब यहाँ आ गई हैं, अभी ऐसा लग रहा है मुझे। कभी कभी होता है, देखो लाइफ है ये तो चलती रहती है। लेकिन क्या हुआ ये मैं बताती हूँ आपको कि कल की बात है, हाँ कल मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी। और कल क्या था, कल सिबू की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी क्योंकि उसको वॉमिट हो रही थी। और वॉमिट क्या, उसको खांसी हुई थी, खांसी भी इतनी खतरनाक हुई थी। परसों रात को वो पूरी रात नहीं सोया था, ना ही मैं सोई थी, पूरी रात उसने उल्टी की थी और बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। सुबह ही सुबह मैं मतलब परसों ही मैं दवाई दिला के लाई थी उसको, लेकिन फ़र्क पड़ते पड़ता है। लेकिन कल दिन में भी उसने वही किया, थोड़ी सी खांसी ज़्यादा ही आ रही थी। फिर कल मैंने नेबुलाइज़र लगवाया शाम को, तो थोड़ा ठीक है अभी, और अभी ठीक है। तो कल क्या हुआ कि मैं उसको है ना नहलाया नहीं था मैंने, तो बैठ के बात करती हूँ यार, स्टैंड में लगा लूँ, मेरा तो हाथ दुख जाता है। कहाँ थी, हाँ मैं इसको है ना क्या करके ला रही थी, भूल जाती हूँ आधी चीज़ें तो मैं, मतलब उसके हाथ मुंह धो के ला रही थी, तो ये भाग रहा था मेरा हाथ पकड़ के, मैं भी इसके पीछे पीछे भाग रही थी। तो ये बेडरूम के दरवाजे की जो साइड से होती है ना, हमारे यहाँ चौखट बोलते हैं उसको, आई डोंट नो और क्या बोलते हैं, आप सब क्या क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ चौखट बोलते हैं, जो दरवाजे के आसपास में जो लगे होते हैं वो, उससे मेरा पैर टकरा गया और इतना खतरनाक टकराया कि मतलब मैं उसी टाइम पे बैठ गई, और इतना बहुत भयंकर वाला। ये बात है दोपहर 1 बजे की, तभी मुझे देवांश को लेने जाना था, पतिदेव जी घर पे नहीं थे, वो तो ड्यूटी थे। और
और लेकिन इतनी जान, इतना दर्द हो, बहुत भयंकर दर्द। लेकिन फिर मैंने उसी दर्द में मैं जूते वूते पहन के गई, उसको लेके आई। तो वो उंगली मेरी, जो छोटी उंगली होती है, हमारे यहाँ कन्नी उंगली बोलते हैं छोटी वाली उंगली, सबसे छोटी उंगली, वो इतनी सूज गई और बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे चला भी नहीं जा रहा था। कल तो बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और इतना दर्द हो रहा था, मुझे तो लगा इसमें फ्रैक्चर हो गया 100%। फिर मैंने कल रात को थोड़ा सा पेन किलर खाया और बाम वगैरह लगाई, गर्म पट्टी वगैरह बांधी मैंने कल रात को, ठीक है। लेकिन आज मैं बता रही हूँ ना, मैं सुबह 11:30 बजे से लेके 1:15 बजे तक हॉस्पिटल से आई हूँ, हॉस्पिटल में ही रही हूँ। हालांकि मुझे पता, आपको मैंने बताया ही था कि 15 दिन से मैं डेली हॉस्पिटल जा रही हूँ, क्योंकि मेरी थेरेपी चल रही है, घुटने वाली जो थेरेपी मैंने बताई थी कि घुटने में दर्द हो रहा है, तो उसकी थेरेपी चल रही है। तो 15 दिन से डेली 11:30 बजे मैं जाती हूँ शिबू को लेते हुए, और वहाँ से 12:30 बजे आती हूँ। 1 घंटा तो कम से कम लगता है, कभी कभी देर भी हो जाती है। खाने की आधी तैयारी करके जाती हूँ, आते ही मैं खाने की तैयारी करती हूँ, फटाफट से फिर देबू को लेने जाना होता है। पति देव जी तो बहुत ही कम घर में रहते हैं, वो तो ऑफिस रहते हैं, तो उनका तो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब वो होते हैं तब वो देबू को ले आते हैं और शिबू को भी ले आते हैं। मैं लेकिन थेरेपी डेली ही जा रही हूँ। तो आज मुझे थेरेपी भी दिखानी थी, अपना पैर भी दिखाना था, जो मतलब थेरेपी करानी थी और पैर भी दिखाना था। अभी दिखाती हूँ आपको मैंने पैर में क्या कर दिया है डॉक्टर साहब ने। देखो ये मेरे पैर में, ये थोड़ा मतलब ये प्लास्टर टाइप से पट्टी होती है, मतलब एक तरह से छोटा प्लास्टर समझ लो। तो ये इस पे खाली ये जो होता है वाइट पुट्टी जैसी नहीं लगाई जाती, वो नहीं लगाई है, लेकिन पूरा ये करके इसमें टेप वगैरह करके ये इस उंगली के साथ में एकदम सीधे बांध दी है। अब ये 8 दिन तक ऐसे बंधा रहेगा, दिखा दिया मैंने। वो कह रहे थे कि माइनर अगर फ्रैक्चर भी है, मतलब बहुत अभी तक स्वेलिंग थी उसमें, एक्सरे नहीं कराया, बोले कि माइनर भी होगा या फिर आपकी मोच भी आई है तो इससे वो ठीक हो जाएगी, इसको 8 दिन तक आपको लगे रहने देना है। आज तो करा के आई हूँ मैं, लेकिन दर्द इतना पेन हुआ था इसे करने में बहुत ज़्यादा। जैसे पट्टी जो होती है ना पट्टियाँ बांधने वाली, उससे है ना एकदम सीधी करके ये ऐसे बांधी है दूसरी वाली उंगली से, फिर उसमें वो टेप वगैरह लगा दिया है। अब देखते हैं 8 दिन तक ये रहेगा। वो तो मैं भगवान का शुक्र बना रही हूँ कि मतलब टूटने जैसा नहीं, पता नहीं अब जो भी होगा। वो कह रहे थे, मतलब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर माइनर भी होगा तो वो इससे ही ठीक होगा, यही इसका इलाज है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं। लेकिन हाँ, दर्द तो बहुत ज़्यादा तब उस टाइम पे हुआ था, अभी तो नहीं है बिल्कुल भी। खाने पीने में ध्यान देना है, दूध वगैरह पीना है, वैसे मैं पीती हूँ। और ये मेरी चाय मैं लेके आ जाती हूँ। देखो चाय भूल गई थी मैं, और एक कमेंट आया था मेरे पास, मैं हाँ ध्यान दिला दूँ। देखो ये जो मैं कब बता रही थी ना, ये मेरी फ्रेंड ने दिया था, जिसपे ये लिखा हुआ है। ये बहुत सालों से, मतलब मेरी शादी से पहले उसने दिया था, तब से ये रखा हुआ था। मैंने सोचा चलो इसको यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इसका है ना हैंडल टूट गया है, लेकिन इसको मेरा फेंकने का मन नहीं कर रहा है। मैं तो बिल्कुल प्रॉपर यूज़ करूँगी, और अगर ये ख़राब भी थोड़ा बहुत भी हो जाता है तो इसका कुछ ना कुछ DIY बनाऊँगी, लेकिन फेंकूँगी तो नहीं। इसका क्या हुआ था, शायद शिबू ने तोड़ा या फिर ऐसे ही टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा, लेकिन टूट गया, ध्यान नहीं है। तो बस चाय बन के, हाँ मैं कहाँ थी, हाँ डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा 10-15। मतलब सारी परेशानियाँ ना मेरे साथ ही हो रही हैं। और आज सुबह क्या हुआ कि मैं सब्जी बना रही थी, हाँ जब मैं बताऊँ आपको, ब्लॉग में मैंने शूट भी किया है, उसका तेल छिटक के मेरे यहाँ पे आया, उसमें एक छाला सा, हल्का सा छाला हो गया है, मतलब गर्म, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना वो मेरे ठीक नहीं चल रहे कुछ भी हो रहा है मेरे साथ में। पहले रिंग हो गई, फिर थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है, और देखो ये अब हो गया। शिबू भी बीमार है, शिबू को खांसी हो रखी है, उसका पैर, हाँ रात को उसके अपने पैर में और लगा ली। तो ये सब परेशानियां बहुत सारी हो गई हैं। अभी वैसे देखो मैं देख रही हूँ, मैं तो चल फिर तो रही हूँ, मैं मतलब देवांश को लाना ले जाना सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। हालांकि इससे मुझे शूज़ और सैंडल वगैरह नहीं इतने ज़्यादा पहने जा रहे। चलो देखते हैं कब तक ठीक होगा, क्या होगा, क्या बताऊँ। मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि बस कृपा करो। क्या हो रहा है मेरे साथ में, इतनी सारी परेशानी एक ही साथ हो गई, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, मुझे तो सच्ची ऐसा लग रहा है मुझे तो। हालांकि मजाक वाली बात है, जब कोई चीज़ होनी होती है तब होती ही है, और बस देखते हैं क्या होता है। बस यही मुझे अपनी नई लाइफ की अपडेट देनी थी आपको कि देखो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या करें। तो
ऐसे ये परेशानियां सारी एक साथ आ जाती हैं, तब ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ ही, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब अच्छे दिन चलते हैं तब हमें याद भी नहीं रहता ये सब चीज़ है। ये कहते हैं ना, दुख के दिन बीतते नहीं हैं और सुख के दिन फटाफट से जाते हैं, तो वही वाली बात होती है। तो बस इस ब्लॉग को भी मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। अभी देखो 5:45 बज गए हैं। चाय पीऊँगी, चाय पी के मैं देवांश को लेने जाऊँगी, उसका 6 बजे का टाइम होता है छूटने का। और हाँ, उसको है ना किस, आप पूछ रहे थे, एक कमेंट आया था कि किस में डाला है कोचिंग में। एक्चुअली उसको स्पोर्ट्स में डाला है, तो थोड़ी एक्टिविटी तो भी हो जाएगी बच्चों की, इसीलिए वो 2 घंटे के लिए जाता है। 4 बजे जाता है, 6 बजे आता है। तो अब उसको 6 बजे लेने जाऊँगी। शिबू सो रहा है, फिर पहले पीऊँगी मैं चाय, फिर मुझे कुछ DIY करना है। उसकी वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, बहुत ही जल्द, मतलब 1-2 दिन में मैं दिखाऊंगी। थोड़ा सा गार्डन का लुक चेंज कर रही हूँ मैं, तो देखते हैं कब तक हो पाता है। मैं थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके ही करती हूँ घर के कामों के साथ में, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन पूरा ही हो जाए, क्योंकि इतनी भागम भाग हो रही है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। अपना DIY करूँगी मैं, उसके बाद में अब डिनर बनाना है। आज पता चले वॉक के लिए जाना है कि नहीं, तो देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे।